देखो बेटा सुनो, अब ये कैसे पता लगा ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। देखो सबसे पहले, देखो दोनों तरफ हाइड्रोजन दिख रही है आपको, दोनों तरफ हाइड्रोजन दिख रहा है, एनोड एंड कैथोड दोनों साइड दिख रहा है। ठीक है बेटा, अब बात को ध्यान से सुनना कि यहां अगर आप ध्यान दो ना बेटा, ये जो है इसमें देखो क्या है, Ha+NaA, ये क्या है, ये क्या है आपका देखो, सोल्ट ऑफ He है बेटा। तो जब भी कोई वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बना हुआ हो तो वो क्या होता है, बफर होता है। बोलो, वो बफर होता है क्या बेटा, बोलो। तो मैं इसको एसिडिक बफर बोल सकता हूं, दोनों तरफ एसिडिक बफर है बच्चों, बोलो बोलो, दोनों तरफ एसिडिक बफर है क्या। देखो दोनों तरफ, अब देखो बेटा एसिडिक बफर की पीएच कैसे निकालते हैं आप लोग, ये पढ़ा था आप लोगों ने, pKa प्लस लोग, ऊपर आता था सोल्ट, नीचे आता था एसिड, ऐसा पढ़ा आप लोगों ने, ऐसा पढ़ा आप लोगों ने, बोलो। तो अब आप देखो बच्चों सुनो, आप अगर ध्यान दो कि अगर मान लीजिए मैं पीएच ऑफ एनोड की बात कर लेता हूं, तो पीके आपको देखो 4 दिया हुआ है बेटा, देखो पीके 4 गिवन है, सोल्ट कितना दे रखा है आपको 1, ये देखो इधर दिया हुआ है, और एसिड कितना दिया हुआ है 0.1। सोल्व करने पे बोलो बेटा ये क्या हुआ, 4 प्लस log 10 हुआ। log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, log 10 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो बताओ पीएच ऑफ एनोड कितना आ गया, पीएच ऑफ एनोड 5 आ गया। अब बताओ पीएच ऑफ एनोड 5 आया तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, क्या मैं बोल सकता हूँ 10⁻⁵, क्या मैं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अब बताओ अगर मैं आपसे कहूं पीएच ऑफ कैथोड पता करना है, 4 प्लस लोग, देखो इधर ये दोनों ही 1 1 है, चेक करो, तो 1 और 1 लिख दें। log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, log 1 की वैल्यू 0, तो पीएच कितनी आ गई 4 आ गई। तो आप मुझे बताओ कि पीएच ऑफ कैथोड 4 आई, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड कितनी आ गई, 10⁻⁴ क्या आ गई। क्या ये समझ में आया बेटा इतना, यहां तक बोलो, कोई डाउट है तो। अब मुझे बताओ अब अपन क्या कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक काम करता हूं, देखो अगर मैं एनोड की बात करूं, एनोड पे मान लीजिए मैंने लिया ½ H2, ठीक है, और ये हो गया H प्लस एनोड, इस तरह से ले सकते हैं। और अगर मैं कैथोड लूं तो मैं ले सकता हूं H प्लस कैथोड ½ H2, बोलो। अगर मैं इसको नेट सेल रिएक्शन लिखूं, नेट रिएक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, H प्लस कैथोड H प्लस एनोड लिख सकते हैं। एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब बताओ ऐसे सेल का ई नोट सेल क्या होगा, ऐसे सेल का ई नोट सेल क्या होगा, 0 होगा। तो 0.0591 लोग, बताइए एनोड की H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चेक कीजिए, देखो कितना है 10⁻⁵, और कैथोड की कितनी है 10⁻⁴।
है बच्चों? अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 0.059 वोल्ट आ जाएगी क्या? देखो बेटा एक बार आप वापस देख लो, आप इस क्वेश्चन को ढंग से देख लो, आपको कोई डाउट है तो बोलो। बेटा किसी को डाउट है तो बोलिए। बेटा किसी को डाउट है तो बोलो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ऐसा टॉपिक माना जाता है आपकी केमिस्ट्री में जिसमें सबसे ज्यादा इंटरमिंगल्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। और आप अपनी एनसीईआरटी देखना उठा के, इसमें 11th का बहुत यूज किया है इसने। आप अपनी एनसीईआरटी चेक करेंगे ना बेटा, एनसीईआरटी में आप देखोगे कि 11th के कंसेप्ट बहुत लगाए गए हैं। अब बेटा इस आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कैसे करोगे। आगे वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बेटा ये किसका क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्वेश्चन नहीं है। ये देखो क्वेश्चन में बोल रहा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बोल रहा है ना? बोल रहा है बेटा, बोलो। अब बताओ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें, कैसा लिखा था? ये ओपी, ये फॉर्मूला आया था क्या बच्चों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आया था क्या? ये आया था बेटा, देखो मैंने आपको पढ़ाया है। और रिडक्शन में क्या आया था? आरपी में क्या आया था बताओ? आरपी में क्या आया था? फॉर्मूला सिमिलर था, सिंपली नेगेटिव आया था, माइनस आया था। वेरी गुड निशा टुंडक, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन, वेल डन। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बफर सॉल्यूशन दिख रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर बफर सॉल्यूशन दिख रहा है? दिख रहा है। बफर सॉल्यूशन की पीएच कैसे लिखेंगे बेटा? ऐसे लिखेंगे क्या? pKa प्लस लोग सोल्ट अपॉन एसिड। बोला ऐसा कर सकते हैं? बोला ऐसा कर सकते हैं क्या बेटा? अब देखो बेटा, सबसे पहले ओपी फर्स्ट, या जिसको अपन बोल देते हैं ई फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा? 0.0591। ठीक है बेटा, ऐसा कह सकते हैं। pKa, ठीक है, प्लस लोग। देखो आपको क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट का जो रेशियो है, ठीक है, वो पहले केस में कितना दिया हुआ है? पहले केस में कितना दिया हुआ है? y/x दिया हुआ है ना? वो एसिड टू सोल्ट है ना? और हमें चाहिए क्या बच्चों? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? सोल्ट टू एसिड। तो इसको उल्टा लिख दूं क्या?
ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, अब देखो, अब बताओ बच्चों, एंड व्हेन दिस रेशियो इज x रेशियो y, तो अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा y रेशियो x। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? ये दोनों इक्वेशन समझ में आई? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन क्या करते हैं, इनका कर देते हैं एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बोलो बेटा, एडिशन करने पे देखो क्या होगा, देखो E1 प्लस E2, ऐसा करेंगे, है ना? वेरी गुड चित्रक सिंगल। अब देखो बेटा 0.0591 ये पी के ए, है ना, प्लस लोग, इसको मैं, बेटा देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा सिंपल सी मैथ्स है, लोग एक्स माइनस लोग वाई प्लस पी के ए लोग वाई माइनस लोग एक्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अरे दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा क्या? अब देखो बेटा, ये log x ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया बेटा। बोलो। तो देखो ये क्या हुआ, E1 प्लस E2, है ना, ये हो गया 0.0591, ये हो गया 2 pKa, हो गया बेटा। तो बताओ pKa क्या आ गया, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 0.0591 इंटू 2। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बच्चों? देखो बेटा, अगर आप में से किसी भी बच्चे को आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता है तो प्लीज क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेना, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं आपको, आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा रोल होगा। आप एनसीईआरटी उठा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा बेटा, मेरी बात को आप हल्के में ना लें। क्लास 12th में भी क्वेश्चन बनेंगे इससे, आप चेक कर लेना। हाँ बेटा, हो गया? बोलो भाई, कोई डाउट है तो देख लो, देख लो ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा, किसी को डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? बोलो। चलो बच्चों, अब देखो ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को बताओ। सबसे पहले आप मुझे बताइए, एनोड की साइड किस टाइप का इलेक्ट्रोड है? एनोड किस टाइप का इलेक्ट्रोड है और कैथोड किस टाइप का इलेक्ट्रोड है? कौन बताएगा? एनोड किस टाइप का इलेक्ट्रोड है और कैथोड किस टाइप का इलेक्ट्रोड है? बताइए बच्चों। वेरी गुड रीमा मेहरू, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा, एनोड तो है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और कैथोड की तरफ आपको कितने पार्ट दिख रहे हैं? कैथोड की तरफ कितने पार्ट दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। 3 पार्ट का मतलब क्या होता है? याद करो, मेटल, इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट, एनाइन इलेक्ट्रोड। पढ़ाए थे क्या? क्या बेटा पढ़ाए थे? एक काम करता हूं बेटा, मैं आपको एक पहले एक रिलेशन बताता हूं, फिर उस क्वेश्चन पे लौटते हैं अपन।
देखो सुनो, मैं एक रिलेशन को समझाता हूं आपको। रिलेशन बिटवीन मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड एंड मेटल insoluble metal salt anion इलेक्ट्रोड। ये रिलेशन मैं पहले वैसे बता चुका हूं बेटा, ये रिलेशन मैं बता चुका हूं। दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों बेटा क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। एक बार वापस एक्सप्लेन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा सुनो, एक बार मैं वापस समझा देता हूं। मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। बताओ मैंने कितनी चीजें बनाई हैं आपके सामने, कितनी चीजें लिखी है। देखो, मेटल इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड, तीन चीजें। बेटा ये तीन चीजों का अगर आपने फंडा समझ लिया तो आपको बड़ा आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कौन सा है, मेटल इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड। ऐसा लिख सकता हूं, मेटल इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड। बोलो, बोल सकते हैं। अच्छा अब बताओ, ये बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रोड है। इसमें दो चीजें दिख रही है, देखो, मेटल मेटल आयन है बेटा, मेटल मेटल आयन। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ PbSO4 है, तो बेटा जब कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, तो वो क्या होता है बेटा, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, Pb+2 SO4-2, है ना बेटा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी की वैल्यू 0 आएगी। वेरी गुड। अब देखो बेटा, Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट हुआ Pb में। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, डेल्टा G2 ई नो सॉरी -2Fe, ये हो गया Pb+2 Pb, ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, ऐसा लिख सकता हूं क्या। इस इक्वेशन में दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, Pb+2 से Pb बन रहा है, चेक करो। अच्छा अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अगर मैं इनका एडिशन कर दूं, तो आफ्टर एडिशन देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, देखो ये आ गया, ये आ गया बच्चों। ये बताओ, ये जो है, इसमें देखो अपन ऐसा कह सकते हैं, डेल्टा G3 -2F, अपन ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, SO4-2 PbSO4 Pb, ऐसा लिख सकते हैं। ये मैंने आपको याद करो बताया था, बोलो, लेड लेड सल्फेट सल्फेट इलेक्ट्रोड। अब मुझे बताओ डेल्टा G3 क्या है, क्या ऐसा कह सकता हूं, डेल्टा G3 इन दोनों का सम है बच्चों, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर आया, आया। तो ये तो बेटा 0 है, देखो, तो ये देखो -2F, ठीक है।
E SO4 minus 2 PbSO4 Pb minus 2F E Pb plus 2 Pb। देखो माइनस माइनस प्लस, ये 2F से 2F कैंसिल आउट, फाइनली मेरे पास ये आया बेटा। देखो बेटा दोनों का जो ई आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ, दोनों का ई क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब एक बात बताओ, क्या मैं एक मेटल मेटल आयन ये जो सोल्ट है आपका मेटल इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड को, क्या मैं मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर सकता हूं? मेरा स्टेटमेंट वापस सुनिए, क्या मैं मेटल इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर सकता हूं क्या? बोलो। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं बच्चों, इक्वल आ रहे हैं ना, तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब वापस इस क्वेश्चन पे लौटते हैं अपन। अब देखो बेटा, अब मुझे इसको देख के बताओ कि क्या यह एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है क्या? क्या यह एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है क्या? आराम से हो जाएगा ना बेटा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो सबसे पहले एनोड की तरफ लिखें, तो एनोड की तरफ ऐसा आ जाएगा। फिर कैथोड की तरफ लिखें, बोलो ये आ जाएगा क्या? मैंने बेटा कैथोड को किससे रिप्लेस कर दिया? देखो कैथोड की साइड देखो, मेटल इन सोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड है, मैंने उसको मेटल मेटल इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर दिया। कर सकता हूं क्या? अभी मैंने यही एक्सप्लेन किया था आपको थोड़ी देर पहले बेटा, बोलो। अरे कर सकता हूं क्या? ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं? बताओ एन की वैल्यू बोलो कितनी है, एन की वैल्यू बोलो। एन की वैल्यू 1 है। अच्छा अब बताओ इसका ई नोट सेल बताओ बच्चों, ई नोट सेल 0 है। हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, जब कोई सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जब कोई सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसका मतलब समझते हैं आप? जब कोई सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसका मतलब उसका इक्विलिब्रियम होता है, ये दिमाग में फिट करें बात। जब किसी का सेचुरेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ हो तब उसका इक्विलिब्रियम होता है। तो सबसे पहले देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात एनोड की करें, तो एनोड के केस में देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये AgCl, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे तो ये भी एस और एस आ गया। आप बताओ इसका KsP बताओ क्या आ जाएगा, इसका KsP क्या आ जाएगा? S × S आ जाएगा। तो बोलो ये आपका S² हो गया, है ना? तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं S आ गया √KsP, बोलो आ गया क्या? S आ गया क्या √KsP? बोलो। और यही बेटा आप मुझे बताओ, यही किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई? यही किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई? Ag प्लस एनोड की आ गई ना, एनोड के अंदर आ गई।
बोलो बेटा, सारा कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम है, सारा कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको नहीं आता तो आप अटेंड कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। अब बोलो, आपको कैथोड साइड भी देखो एजीसीएल दिख रहा है ऊपर? बेटा कैथोड साइड भी एजीसीएल दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब देखो बेटा सुनो, इसका अगर आप केएसपी लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, लिखोगे। आप बताओ, कैथोड साइड क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है क्या? कैथोड साइड क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है क्या? देखो, दिख रहा है सीएम? देखो ऊपर, एकदम ऊपर ही ऊपर देखो सीएम दिखा हुआ है। तो मैं इसको इंटू सी कर दूं तो यहां से एजी प्लस कैथोड आ जाएगा मेरे पास। तो बोलो ये सी की वैल्यू क्या आ गई? केएसपी। क्या ये आ गई? क्या ये आ गई क्या? बेटा आ गई क्या? किशोर प्रजापत। अब बताओ बच्चों, अगर मैं इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा? बोलो ऐसा लिखूंगा। और ऐसे सेल का ई नोट सेल कितना होता है? ऐसे सेल का ई नोट सेल कितना होता है? 0। तो मैंने लिखा 0। अब देखो बेटा सुनो, आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है? एजी प्लस एनोड की कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है आपको? देखो यहां से निकाल लो आप, ये यहां से निकाल लो, कितनी आ जाएगी? एजी प्लस एनोड की ये रहेगी। दिख रहा है आपको? बोलो एजी प्लस एनोड दिख रहा है? किसके इक्वल है? एजी प्लस एनोड किसके इक्वल है? बोलो। रूट ऑफ के एस पी। और कैथोड बताओ किसके इक्वल है? कैथोड वाला देखो ये पड़ा, यहां से देखो, यहां से निकाल दो आप। बोलो के एस पी बाई सी। ये आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा क्या? आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, माइनस को सोल्व करवा के आंसर निकाल लेंगे क्या? फाइनल आंसर निकाल लेंगे? ये चेक कर लो, देखो बेटा आपको अगर कहीं डाउट है तो बोलो। सिमरन चुप, कहाँ दिक्कत है? सिमरन चुप, एनोड देखो कौन सा है बताओ? सिमरन चुप एनोड देखो, एजी से एजीसीएल दिख रहा है आपको? अरे तो बेटा पुलकित जसूजा मेरी बात सुन, मैं वापस समझा देता हूं, सुनो। अगर आप देखो, पहले एनोड देखो आप, अगर आप एनोड ले रहे हो एजी से एजीसीएल, देखो ये मेटल है और ये मेटल आइन आपका रखने वाला हो गया, तो मैंने एजी से एजी प्लस बना दिया। अब देखो ये मेटल इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड है, ठीक है? इसको मैंने मेटल मेटल आइन से रिप्लेस कर दिया। अरे इतना तो कर सकता हूं, यहां तक डाउट है क्या? पहले ये बोलो, दो लाइनों में, पहले इन दो लाइनों में दिक्कत है क्या? सिमरन चुप।
ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ध्यान रखना, जब भी अपन मेटल इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो हम हमेशा और हमेशा AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही काम में लेते हैं। ये अपने आप में एक अंडरस्टूड बात है। जब भी आप मेटल इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड बनाओगे हमेशा आप सोल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही काम में लोगे। ठीक है क्या? अरे ये बात समझ में आई? ये अपने आप अंडरस्टूड है। अब देखो, अब एनोड की साइड ये AgCl कैसे लिख सकता हूं? AgCl Ag प्लस एनोड और Cl माइनस। इसकी सॉलिडिटी अगर S है तो ये भी क्या हो गया? ये SS हो गया। याद करो KSP क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो दोनों का SS लिखूंगा। बोलो भी आप इसका KSP क्या लिखोगे बताओ? इसका KSP आप यही तो लिखोगे, Ag प्लस एनोड और Cl माइनस, यही तो लिखोगे। बोलो। अब बताओ, अब ये क्या आ जाएगा? बोलो आपको इसका चाहिए, ये चाहिए, तो बोलो आपको क्या आ जाएगा? चेक कर लो। अरे दोनों एस एस है ना, तो आपको एस की वैल्यू चाहिए। अरे एस की वैल्यू चाहिए ना। Ag प्लस एनोड किसके इक्वल है? एस की इक्वल है। देखो बेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एस की इक्वल है, तो ये अपन ने सोल्व कर लिया। ऐसे ही बेटा मैंने कैथोड पे किया। देखो कैथोड पे मुझे क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, देखो ये पड़ी, तो गिवन है ना, वो मैंने यहां रख दी। देखो मुझे जो गिवन है ना वो मैंने यहां रख दी। ठीक है, और अब मैंने Ag प्लस कैथोड निकाल लिया, निकाल लिया। और अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन पे ये नर्स इक्वेशन लगा दी, और नर्स इक्वेशन लगा के मैंने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर हुआ सिमरन? चूके अभी भी नहीं हुआ? चलो बेटा ये आगे वाला क्वेश्चन करके बताओ आप। ये आगे वाला क्वेश्चन करके बताओ आप। अगर देखो खुद ट्राई करोगे ना तभी होगा बेटा। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं आप पढ़ने पे फोकस करना शुरू कर दो बेटा। ये अभी अपना माहौल ऐसा ही चलेगा। आप सोचो कि महीने 2 महीने में कंडीशंस नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप इस चीज को समझो। कोरोना के साथ जीना सीखो बेटा। आपने देखा ना नीट और जेई पोस्टपोन नहीं हुई, तो अगर नीट और जेई पोस्टपोन नहीं हुई तो फिर आपके एग्जाम भी आगे ध्यान रखना कोई पोस्टपोन नहीं होने वाले। आप इस चीज को थोड़ा सिंसियरली देखें। और आपको तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दिन भर आपके पास टाइम ही टाइम है। कहीं नहीं जाना बेटा, कहीं भी नहीं जाना। ना कोई स्कूल जाना, ना कोई कोचिंग जाना, ना कोई पार्टी में जाना, ना कोई मैरिज में जाना, किसी के बर्थडे पार्टी में जाना, कहीं नहीं जाना। घर बैठे रहना है दिन भर। तो आप इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लो बेटा। बेटा एक बात बताओ, क्या ये एक कंसंट्रेशन सेल है? क्या यह एक कंसंट्रेशन सेल है? अब एक चीज बताओ बच्चों, पहले बताओ, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक मेटल इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड है क्या? इतना बड़ा नाम है, इसको ऐसे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? और ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है? क्या मैं MiSmSae को मेटल मेटल आयन से रिप्लेस कर सकता हूं क्या? बोलो। मेटल इनसोल्यूबल मेटल सोल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन से रिप्लेस किया जा सकता है बेटा, तो करो फिर।
बोलो आ गया समझ में? बोलो समझ में आ गया? बोलो साहब। अब देखो बेटा सुनो, अपने इसको लिखेंगे ई सेल। ई नॉट सेल कितना आएगा? ई नॉट सेल 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लोग ऊपर आएगा Ag प्लस एनोड की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आएगा कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन। बेटा आपको क्या ई सेल दिया हुआ है? क्या ई सेल दिया हुआ है? दिया हुआ है, देखो बेटा ये दिया हुआ है 0.1182। इस माइनस को अगर मैं मर्ज करता हूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस को मर्ज करने पर? बोलो। लिख सकता हूं ना? माइनस को मर्ज कर दिया। अब बेटा देखो ये हो गया 0.1882, 0.0591 लोग। बताओ कैथोड के साइड Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रही है क्या? कैथोड के साइड Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है क्या? दिख रही है? दिख रही है। और एनोड की हमें निकालनी पड़ेगी। ये सोल्व करने पे कितना आएगा बेटा? ये सोल्व करने पे 2 आ रहा है। तो मुझे बताओ, ये देखो ये आया मेरे पास 2 लोग 10 की पावर -1 आ गया बेटा। अब लोग की क्या वैल्यू लें कि उसका आंसर 2 आ जाए? 100 है ना, क्योंकि लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो लोग 100 को अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और पावर 2 आगे आ जाएगी, है ना? तो हम अपन ऐसा कह सकते हैं। तो बताओ Ag प्लस एनोड कितना आ गया? 10 की पावर -3 आ गया है क्या? आ गया बेटा। अब मुझे बताओ किसका केएसपी निकालना है? केएसपी किसका निकालना है? देखो क्वेश्चन में देखो, Ag2CrO4 का निकालना है बेटा, दिख रहा है? Ag2CrO4 का निकालना है। तो देखो बेटा सुनो, हम इस Ag2CrO4 को, यानी जो एनोड की साइड है, इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बच्चों? तो ये S हुआ, तो ये 2S और ये S हुआ। आप मुझे बताओ, आपने एक तरह से Ag प्लस एनोड की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, इसका मतलब आपने S निकाला या 2S निकाला? आपने क्या निकाल लिया? आपने बेटा 2S निकाल लिया ना। तो वेरी गुड अर्चिता, आपने अगर 2S निकाल लिया तो 2S की वैल्यू आ गई 10 की पावर -3। तो बोलो S की वैल्यू क्या आ जाएगी? S की वैल्यू आ जाएगी क्या? बोलो 5 इंटू 10 की पावर -4 आ गई। बोलो आ गई क्या? अब बताओ, यहां से अगर आपको S की वैल्यू पता लग गई तो क्या आप Ag2CrO4 का केएसपी निकाल सकते हो? देखो मैं यहां इस जगह पे करता हूं बेटा, Ag2CrO4 का केएसपी कैसे लिखेंगे? देखो ऐसा लिखेंगे, S 2S और S। तो केएसपी आ जाएगा बेटा इसका 2S का स्क्वायर और S। बोलो 4S क्यूब आएगा क्या? बोलो 4S क्यूब आएगा क्या? आएगा? बोलो। वेरी गुड अर्चिता। अब बताओ S की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो बोलो केएसपी में क्या करना है आपको? 4 इंटू ये। तो सोल्व कर लेंगे क्या? बेटा मैं फिर कह रहा हूं, अब आप
आपको ताज्जुब होगा, ये वाला क्वेश्चन आपके 12th में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 12th में आया हुआ है। सुन रहे मेरी बात, ये 12th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो अब अगला बताओ, अगला बताओ बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, चेक करो, निकाल के दीजिए बेटा। बस इसमें छोटा सा डिफरेंस ये है कि इस बार एनोड की साइड सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको। क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को? बेटा थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो क्वेश्चन तो आसान है, और ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। करो बेटा फटाफट करो इसको। क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? वेरी गुड चित्राक्षी खत्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रितिका खत्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन। आगे। वेरी गुड पवार साहब, इंसा पवार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना? है क्या बेटा? ये कॉन्सेंट्रेशन सेल लग रहा है आपको? वेरी गुड अर्चिता बिनानी, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो बेटा इसका अगर अपन लिखें, देखो ई सेल आपको गिवन है 0 देखो आपको पता है वो तो जीरो आएगा, फिर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं एक काम करता हूं, बोला ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, अगर मैं माइनस को मर्ज करूं, क्या ऐसा आ जाएगा? क्या ऐसा आ जाएगा बेटा? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये 0.236 इंटू 2, 0.0591 लोग। क्या कैथोड की साइड कॉन्सेंट्रेशन गिवन है क्या Pb+2 की? क्या कैथोड के साइड Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है क्या? कैथोड की साइड क्या दिख रहा है आपको? लेड नाइट्रेट दिख रहा है ना? और बेटा सारे नाइट्रेट्स वाटर में विदाउट एनी एक्सेप्शंस क्या होते हैं? अरे सारे नाइट्रेट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन वाटर में क्या होते हैं बच्चों? सोल्यूबल होते हैं ना? तो बताओ, जब अपन इस PbSO4 को सोल्यूबलाइज करेंगे, सॉरी PbNO3 को, ये इस तरह से, तो बोलो 0.1 मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन उसका भी, क्योंकि इसके 1 से
इसका 1 मिल रहा है, तो 0.1 से 0.1 मिलेगा, तो मैंने लिखा 0.1 और Pb+2 एनोड। बेटा इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है 8 आ रहा है, 8 आ रहा है इसको सोल्व करने पर, बोलो। तो सोल्व करने पर 8 आ रहा है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या रखें ये 8 बन जाए, तो 10 की पावर 8 रखनी चाहिए क्या, बोलो बच्चों। 10 की पावर 8, तो पावर 8 आगे आ जाएगी, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 0.1 Pb+2 एनोड 10 की पावर 8। तो मुझे बताओ कि Pb+2 एनोड क्या 10 की पावर -9 आ गया है क्या, अरे आ गया है क्या। अब बताओ हमारा इस साइड Pb, ठीक है, वो PbSO4 ऐसे जाएगा, जाएगा। उस PbSO4 का अगर Ks भी लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे। तो देखो बेटा आपने ये तो निकाल दिया, और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखो आपको क्वेश्चन में दे रखी है इसने, सल्फेट आयन की कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में दिख रही है आपको ऊपर ही ऊपर 10 की पावर -2, तो कितनी आ गई 10 की पावर -11 आ गई। आया क्या समझ में, अरे बच्चों समझ में आया क्या। देखो बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके है ना केमिकल, क्या केमिकल सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो मैंने आज सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ये देखो आपका पहला क्वेश्चन बफर का क्वेश्चन है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके आयनिक इक्विलिब्रियम से जोड़कर 12th में क्वेश्चन अगर आएगा तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आता है। आप पुराने पेपर उठा के देख लें बोर्ड के, तो बेटा आप इसको हल्के में ना लें, इसको हल्के में ना लें आप। अब बताओ ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे, बताओ बेटा। बेटा आज की क्लास में तो सिर्फ क्वेश्चन हो पाए, और ये भी मैंने सारे आपको कंसंट्रेशन सेल के एग्जांपल समझाए। देखो कंसंट्रेशन सेल पे पक्का क्वेश्चन बनता है केएसपी का, ठीक है ना, बोलो। अब देखो बेटा कैसे करोगे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनना ढंग से। ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इस इक्वेशन को पकड़ लीजिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक सोल्ट को आयोनाइज करके लिख सकता हूं क्या बेटा, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, सल्फेट से सल्फेट कैंसिल हो गया, हो गया। तो अब देखो बेटा इसका अगर आप ई सेल लिखते हो तो ई सेल क्या आएगा, ई नॉट सेल 0.0591 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कौन बताएगा बच्चों, एन की वैल्यू बताओ। देखो बेटा बहुत अच्छे से दिख रहा है 2, पीबी है जो Pb+2 में जा रहा है, चेक करो। तो 2 आ गया,
फिर देखो log Pb+2 और ये आ जाएगा इस तरह से। आ गया बेटा। अब हमें Pb+2 और Hg2+2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, और इसके लिए देखो आपको KSP गिवन है। देखो बेटा सुनो, तो देखो कैसे निकालोगे। ये PbSO4 है, ऐसे गया बेटा, ऐसे गया है ना। अब देखो बेटा, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है मान लो, तो ये भी एस और एस हुआ, तो बताओ इसका KSP क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो बोलो KSP क्या हो गया, S इंटू एस, यानी क्या हो जाएगा, S² हो गया। तो S क्या आ जाएगा, KSP। बोलो आपको Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी क्या। तो आपको इसका ये करना पड़ेगा, ये करेंगे आप। बोलो, अरे भाई लोगों समझ में आया क्या। बोलो। अब देखो, अगर मैं ये लेता हूं, इसका लिया मैंने, इसकी अगर ऐसे तो ये भी ऐसे और ऐसी होगा। तो बेटा इसका KSP आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। बोलो, यानी ये भी क्या हुआ, S² हुआ। तो इसका भी ऐसे आएगा। इसका कितना दिया था इसने, 10⁻⁻⁶। तो बोलो आपके पास दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, दोनों आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन आ गई क्या। बोलो बच्चों। दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब इन दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना बेटा। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ई सेल, ई नोट सेल देखो दिया है इसने 0.92, 0.92, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। जो Pb+2 था, Pb+2 था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है √2 इंटू 10⁻⁻⁶। और जो आपका Hg2+ उसकी है कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶। सोल्व कर लेंगे बेटा इसको। देख लो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो। बेटा आज मैंने सिर्फ क्वेश्चंस करवाए हैं, देखो एक पूरी क्लास लगा दी, रीजन आप समझे। मैं फिर कह रहा हूं, यहां से 12th में भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, कंपटीशन में तो आने ही है। 12th में भी क्वेश्चन आते हैं,